जय श्री राम, जय हनुमान। अध्याय पहला। दो माताओं से जन्म। द्वंद्व एवं भ्रम का वातावरण था। जिस स्थान पर हनुमान जी के मातंग शिष्य बसे हो वहां पर ऐसा होना आश्चर्य की बात थी। सुचेता एवं विचेता नामक दो महिलाएं चित्ता नामक एक बालक की वास्तविक माता होने का दावा कर रही थी। यह कैसे संभव था? एक बालक दो कोखों से कैसे जन्म ले सकता था? मातंगों के मुखिया श्री बाबा मातंग ने अपने समाज के विद्वानों तथा विदुषियों की एक सभा बुलाई ताकि सुचेता एवं विचेता के बीच हो रहे इस द्वंद्व को समाप्त किया जा सके। बाबा मातंग एक पतली देह और छोटे कद के वृद्ध थे। उनका छोटा सा चेहरा उनकी छितरी हुई श्वेत दाढ़ी और लंबे अव्यवस्थित बालों के पीछे ढका हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए वे बोले, हे पुण्य आत्माओं, हम यहाँ ऐसी परिस्थिति पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे समाज के ऊपर अज्ञान और भ्रम के काले बादल बनकर गरज रहा है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष पहले सुचेता ने चित्ता को जन्म दिया था, किंतु 2 रात्रि पहले जब अमावस्या की रात थी तब से विचेता के मन में न केवल चित्ता के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा है, अपितु ऐसी स्मृतियां भी पनप गई है जिनके अनुसार उसने चित्ता को जन्म दिया था और चित्ता के मन में से अपनी वास्तविकता माता सुचेता के प्रति लगाव पूर्णतः सूख चुका है। अब वह विचेता को अपनी माता मानने लगा है। सुचेता को संदेह है कि विचेता ने वशीकरण तंत्र मंत्र के द्वारा उसके पुत्र चित्ता को वश में कर लिया है। सुचेता का तर्क है कि विचेता का निसंतान होना इस अपराध की अभिप्रेरणा बना है। बाबा मातंग का वक्तव्य और विशेषतः अंतिम 2 वाक्य सुनकर सभा में सबसे आगे व्याकुल अवस्था में बैठी विचेता फूट फूट कर रोने लगी। बड़े बड़े आंसू उसकी लाल आंखों से निकलकर चित्ता नामक बालक पर वृष्टि करने लगे। चित्ता को वह अपनी छाती से कस कर चिपकाए बैठी थी। बाबा मातंग एक अनुभवी वृद्ध थे। सभी प्रकार के प्रकट अप्रकट भावनाएं उन्होंने अपनी जीवन में देखी थी। उनका अनुभव यह स्पष्ट बता रहा था कि विचेता के आंसू सच्चे थे। उनका हृदय कह रहा था कि विचेता ने कोई अपराध जानबूझकर तो कदापि नहीं किया था, परंतु जिस उच्च आसन पर वे विद्यमान थे वह उन्हें हृदय के आधार पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता था। न्याय और निष्पक्षता में एक विशेष कठोरता होती है। उसी कठोरता को अपनी वाणी में लाने का प्रयास बाबा मातंग ने किया, किंतु उनकी वाणी से कठोरता नहीं निर्दयता प्रवाहित होने लगी। वे बोले, हे विचेता, आपके अश्रु आपके निरपराध होने का प्रमाण नहीं हो सकते। साक्षी है सभी मातंग जो परम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। साक्षी है उस वन के सभी पशु पक्षी जो मातंगों के सहचर है। साक्षी है सभी दिशाएं जो भौतिक जीवन में हमारी सभी गतिविधियों का लेखा जोखा रखती है। साक्षी है वायु जो हमारे भीतर और बाहर विद्यमान है। साक्षी है प्रकाश की किरणें जो इस संसार को प्रकाशमान करती हैं। साक्षी है सारा नश्वर संसार इस बात का कि सुचेता ने चित्ता को अपने गर्भ से जन्म दिया है था। हम सभी ने सुचेता को चित्ता का पालन पोषण करते देखा है। 2 दिवस पहले तक वह चित्ता को स्तनपान करा रही थी। हे विचेता, आपने ऐसा क्या तंत्र मंत्र किया है कि चित्ता अब आपकी गोदी से नीचे नहीं उतर रहा? आप किसी के बच्चे को कैसे चोरी कर सकती हो? स्मरण रहे, हनुमान जी सब देख रहे हैं। वे यहाँ नहीं हैं, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि आपके कृत्य देख रही है। ऐसा पाप न करो विचेता। इससे पहले कि प्रकृति के कठोर नियम अपना न्याय करे और आपको कठोर दंड दे, इससे पहले कि कर्म के विधान आपको प्रताड़ित करना आरंभ करे, अपने तंत्र मंत्र को वापस ले लो और चित्ता को उसकी वास्तविकता माता सुचेता के पास जाने दो। तत्वतः बाबा मातंग ने कुछ अनुचित नहीं कहा था। सभी उनके संदेश से सहमत थे, किंतु उनकी वाणी विचेता की लगातार बढ़ती जा रही रुदन ध्वनि की पृष्ठभूमि में अत्यंत निष्ठुर जान पड़ी। उनकी पत्नी श्रीमती माता मातंग जो उनके पार्श्व में स्थित उच्च आसन पर विराजमान थी, उनकी ओर एक निंदात्मक दृष्टि डालते हुए नीचे उतरी और विचेता के पार्श्व में आकर बैठ गई। उसे सांत्वना देते हुए उन्होंने पहली उसकी पीठ सहलाई और तत्पश्चात उसके
कंधे पर अपना स्नेही हाथ रखा। जय हनुमान। माता मातंग का सहारा पाकर विचिता के हृदय को शीतलता मिली और उसका रुदन स्वर क्षीण पड़ गया। वह बोली, मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने ही चित्ता को जन्म दिया था। मैं ही पहले दिन से उसे स्तनपान करा रही हूँ। मैंने ही उसे भयानक वन के सभी संकटों से बचा कर रखा है। आप सब मेरा परिवार है। आप जन मेरे विरुद्ध क्यों हो गए हो? माता मातंग, आप बोलती क्यों नहीं? क्या आप चित्ता को के जन्म के समय उपस्थित नहीं थी? कुछ मास पहले की ही तो बात है। आप कैसे बिसार सकती है वह दिन? और बाबा मातंग, चित्ता के जन्म के 7वें दिन आपने ही तो सभी अनुष्ठान किए थे। यह बात आपकी स्मृति से कैसे लुप्त हो सकती है? चित्ता के प्रथम स्नान के समय भी आप उपस्थित थे। कम से कम वह तो आपको स्मरण होगा। मैंने चित्ता को कभी सुचेता की गोदी में नहीं देखा है। तो आप क्यों कह रहे हो कि कुछ दिन पहले तक सुचेता चित्ता का पालन पोषण कर रही थी? सुचेता कर्कश स्वर में बोली, हाँ विचेता, आपके अतिरिक्त सभी मातंगों को मतिभ्रम हो गया है। हे मूर्ख, अब भी समय है। चेत में आ जा और मुझे अपना पुत्र वापस कर दे। इससे पहले कि सुचेता और विचेता की जिह्वाएं खड़क बनकर पुनः आपस में उलझती, बाबा बोले, मतिभ्रम? अब जबकि इस संभावना पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है, मुझे लगता है हम सब एक भ्रमजाल में फंस गए हैं। यह संभव है कि विचेता को छोड़कर अन्य सभी मातंगों की स्मृति में कुछ इस तरह हेरफेर हो गया है कि हम सब सुचेता को वास्तविक माता समझ बैठे हैं, जबकि विचेता। किंतु कैसे? माता मातंग ने बाबा के वक्तव्य के बीच में ही काट दिया। वे बोली, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी दुष्ट शक्ति है जिसने स्वयं हनुमान जी द्वारा संरक्षित उनके शिष्यों के साथ ऐसा करने का दुस्साहस किया है? यदि हम यह माने कि हम सब किसी दुष्ट शक्ति द्वारा रचित एक भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, तो इस विषय पर चर्चा करना भी बेकार है, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा भ्रमजाल के मूल नियमों की पराधीनता स्वीकार करना। हमें किसी ऐसी तृतीय पक्ष की शरण में जाना चाहिए जो इस भ्रमजाल के बाहर निष्पक्ष एवं स्वाधीन हो। बाबा मातंग पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे क्षितिज में अस्त हो रहे सूर्य की ओर देखते हुए बोले। बाबा के इस तर्क को सुनकर विचेता की रुदन सिसकियां क्षीण होते होते मात्र हिचकियां रह गई। सुचेता पर उनके तर्क का विपरीत प्रभाव पड़ा। वह झल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भ्रम से ग्रस्त नहीं हूँ। मैं ही चित्ता की वास्तविक माता हूँ। मति भ्रम से ग्रस्त व्यक्ति भी ऐसा ही बोलेगा कि वह किसी भ्रम में नहीं है। बाबा विनम्रता से बोले, अंधकार की पहचान करने के लिए पहले प्रकाश से परिचय होना आवश्यक है, अन्यथा हम अंधकार को ही प्रकाश मान बैठते हैं। जैसे कि मैंने कहा, चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने पूर्वजों से विचार विमर्श करने जा रहा हूँ जो अतीत में निवास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस विषय पर निष्पक्षता से विचार कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस द्वंद्व और भ्रम का मूल क्या है। सूर्य अस्त हो रहा है, दिन पूर्ण होने का है, रात्रि जो पूर्वजों से संपर्क साधने का सबसे उचित समय शीघ्र ही इस धरा का आलिंगन करने वाली है। मुझे बिना समय नष्ट किए पहाड़ी के शिखर पर पहुंचना चाहिए। बाबा के तर्क ने सुचेता को भ्रम में फंसे होने का संभावना को स्वीकार करने का बाध्य कर दिया। हिचकिचाते हुए उसने निवेदन किया, बाबा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भ्रमजाल में फंसे होने की संभावना का विचार मेरे मन को आतंकित कर रहा है। ठीक है, बाबा बोले, किंतु यदि आप आ रही हो तो विचेता को भी आना चाहिए। मेरे लिए आप दोनों एक समान हो। विचेता ने दृष्टि मात्र से एक प्रश्न पूछा, जिसके उत्तर में बाबा बोले, हाँ, आप चित्ता को भी साथ ले सकती हो। जय हनुमान। लगभग 2 घंटे की थका देने वाली किंतु आशापूर्ण चढ़ाई के पश्चात वे पहाड़ों के शिखर पर स्थित इस चट्टान की तलहटी में पहुंच गए, जिसे मातंग पूर्वजों की चट्टान के नाम से पुकारते थे। चूंकि मातंग इस चट्टान पर प्रायः रात्रि के समय आते थे, उन्होंने उसके ऊपर छोर में एक कुंडली तराश रखी थी, जिसमें रस्सी अटकाकर सहजता से चढ़ाई की जा सकती थी। किंतु उस शाम जब बाबा ने रस्सी का एक सिर ऊपर की ओर फेंका
दूसरा सिरा जो उनके हाथ में रहना चाहिए था फिसल गया। घने अंधकार में उन्हें अपने हाथ से दिखाई नहीं दे रहा था। ये मानकर कि रस्सी का एक सिरा ऊपर चट्टान की कुंडली में अटक गया होगा और रस्सी लटक गई होगी, उन्होंने कदाचित लटकती हुई रस्सी को ढूंढने के लिए इधर उधर हवा में हाथ मारे। पूर्वजों से संपर्क साधने हेतु आए मातंग श्री शीघ्र ही चट्टान की तलहटी पर हताश होकर बैठ गए। बाबा वापस अपने डेरे में जाने का मन बना रहे थे कि उन्होंने अपने आंखों के सामने रस्सी झूलती हुई दिखाई दी। उन्होंने उसे तुरंत पकड़कर एक झटका दिया। जब वे आश्वस्त हो गए कि रस्सी चढ़ाई के लिए उपयुक्त थी, वे चढ़ाई करने लगे। उनका ध्यान रस्सी के असाधारण कोमलता पर गया, किंतु उनके हाथ नहीं रहे थे। जिससे तीव्रता में एक गिलहरी वृक्ष पर चढ़ती है, उसी तीव्रता से वे चट्टान पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के पश्चात जब उन्होंने संतोषपूर्वक नूतन हवा में श्वास ले ली, तब उनका ध्यान उस बात पर गया कि जिस रस्सी से वे चढ़कर ऊपर आए थे वह कुंडली में नहीं अटकी हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से रस्सी चट्टान पर ऐसी ही पड़ी हुई थी। रस्सी का छोर देखने की जिज्ञासा में उन्होंने सामने अंधकार में दृष्टि डाली और उन्हें दिखाई दिया ब्रह्मांड का छोर। एक प्रकाशमय आकृति जुगनू की भांति दैदीप्यमान थी। उन्होंने इस आकृति को पहचानने में तनिक भी देर नहीं की। वे कोई और नहीं अपितु चिरंजीवी हनुमान जी थे। जय श्री राम, जय हनुमान। जिस वस्तु के सहारे बाबा मातंग चट्टान पर चढ़े थे वह कोई रस्सी नहीं थी, वह तो हनुमान जी की पूंछ थी। वे चट्टान के ऊपर ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। एक शाश्वत तेजोमंडल उनके दिव्य मुख को शोभित कर रहा था। उनकी मुस्कान से एक विचित्र आभा स्फुरित होकर अंधकार से घुल सी रही थी। बाबा मातंग को जैसे सोने की खान मिल गई थी। वे अपने पूर्वजों से मिलने आए थे और उन्हें मिल गए थे उनके सभी पूर्वज के चिरंजीवी गुरु। अपने चिरंजीवी गुरु के अकस्मात दर्शन पाकर बाबा मातंग का मुंह खुला रह गया था। आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई। कुछ क्षण पश्चात उनका अपनी स्वयं से देह से संपर्क टूट चुका था। उन्हें लग रहा था कि जैसे वह मात्र एक प्रकाश बिंदु है, किंतु उनकी देह कहीं लुप्त नहीं हुई थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति वहां होता तो उसे हनुमान जी नहीं दिखाई देते, उसे केवल बाबा मातंग चट्टान के मध्यम मतिमंद अवस्था में गिरते उठते और लुढ़कते दिखाई देते। मुख्यधारा के किसी तर्कशील व्यक्ति को बाबा मानसिक रोगी जान पड़ते और किसी भक्त को संभवतः ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें हनुमान जी की दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई थी। हनुमान जी को बाबा देह रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि बाबा की देह पहले कुछ समय तक ऐसे कांपी जैसे वह भयंकर ज्वर से पीड़ित हो। तत्पश्चात चट्टान पर ऐसी पसरी जैसे कोई वस्त्र गिरा हो। तत्पश्चात हनुमान जी के चारों ओर ऐसे लुढ़कने लगी जैसे घूमता हुआ लट्टू। नश्वर देह किसी अनश्वर शक्ति के समीप कैसे व्यवहार करेगी, कोई नहीं बतला सकता। कुछ क्षण की इस भ्रांतचित्त गतिविधि के पश्चात बाबा मातंग हनुमान जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार की अवस्था में स्थापित हो गए। रात्रि के सन्नाटे में चट्टान पर गिर रही उनकी आंसुओं की बूंदे की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उठो बाबा, हनुमान जी का स्नेहिल आदेश हुआ। स्नेह जताते हुए हनुमान जी स्वयं नीचे झुके और बाबा के कंधे को स्पर्श करके उन्हें उठाया। बाबा न केवल शारीरिक रूप से खड़े हुए अपितु मानसिक रूप से भी वे अपने देह में लौट आए। देखा कि सुचेता विचेता और चित्ता भी उनके पार्श्व में खड़े हैं तो उन्हें चट्टान पर आने का उद्देश्य स्मरण हो गया। कोई शब्द उन्हें नहीं सूझा तो वे आदरपूर्वक सिर झुकाकर खड़े रहे। वे प्रतीक्षा करने लगे कि हनुमान जी उनके मन के विचारों को पढ़कर स्वयं ही वार्ता प्रारंभ करें। अपने विचारों को मस्तिष्क पटल पर लाने के लिए वे सोचने लगे कि कैसे सुचेता और विचेता के बीच में द्वंद्व के चलते वे यहाँ तक भूल चुके थे कि उनके इष्टदेव एवं गुरु हनुमान जी का आगमन पिछले कई माह से अपेक्षित था। हनुमान जी को उन्होंने पिछली बार 4 दशक पहले देखा था, जब वे 41 वर्ष पश्चात पुनः आने के वचन के साथ विदा हुए थे। वह कोई सामान्य वचन नहीं था, वह चिरंजीवी हनुमान का
चिरकालिक वचन था जिसे वे सदियों से पूरा करते आ रहे थे। मातंग समाज जंगल में अपना स्थान बदलता रहता है, परंतु वे कहीं भी हो, हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात उनसे मिलने आते हैं। जय हनुमान। बाबा मातंग ऐसे लघुकाय अनुभव कर रहे थे जैसे उनकी काया से सहस्त्रों अशुद्धियां निकल गई हो। जब हनुमान जी की चुप्पी उन्हें भारी लगने लगी तो वे यजमान की भूमिका धारण करते हुए बोले, हे देव, हम नश्वर मनुष्य के डेरे में आपका स्वागत है। मैं मातंग समाज की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। हम धन्य हैं कि आप पधारे हैं। हनुमान जी के शांत मुख पर एक व्यापक मुस्कान उभर आई। अपनी रहस्यमय वाणी में वे आनंदपूर्वक बोले, मुझे लगा कि आप जन मेरे पास आए हो, न कि मैं आपके पास। बाबा मातंग को भान हुआ कि हनुमान जी ने हनुवाणी आरंभ कर दी थी। ज्ञान की गंगा बहने शुरू हो गई थी। सच ही तो था, 41 वर्ष की साधना करते हुए मातंगों ने स्वयं को इस योग्य बनाया था कि वे हनुमान जी से मिल सके। अतः वे साधना पथ से होते हुए हनुमान जी के पास पहुँचे थे। न उस पर्वत में कुछ विशेष था और न ही उस स्थान में। उस स्थान पर मातंगों के सिवाय यदि कोई पहुँच भी जाता तो उसे हनुमान जी दिखाई नहीं देते। उनके दर्शन के लिए साधना का पथ पार करना आवश्यक था, न कोई पर्वत पथ। सत्य है देव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आपके पास आए हैं और आज भौतिक रूप से भी हम ही इस पहाड़ी को चढ़कर आपके पास आए हैं, चित्ता की समस्या का उपाय ढूंढने। चित्ता तो आनंद में है, उसे क्या समस्या हो सकती है? हनुमान जी चित्ता की ओर देखते हुए बोले, चित्ता अपनी माता विचेता के आंचल में आनंद में है। देव, सुचेता उसकी वास्तविक माता है, विचेता नहीं। बाबा बोले, किसी और का तो पता नहीं, बाबा अवश्य आनंद में थे। दशकों पश्चात यह पहली बार था कि वे किसी संकट को सुलझाने के भार से मुक्त थे, स्वयं संकट मोचन जो वहां उपस्थित थे। जय हनुमान। हनुमान जी बोले, बाबा, हम इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि चित्ता की माता कौन है? जिससे चित्ता को आसक्ति है वही उसकी माता है। इतनी बड़ी समस्या का इतना साधारण उपाय कैसे हो सकता है बाबा? बाबा के मन में एक विचित्र खींच उमड़ पड़ी। ऐसा बाबा ने कहा कि इतनी बड़ी समस्या का इतना साधारण उपाय कैसे हो सकता है? एक विचित्र खींच उमड़ पड़ी बाबा के मन में। उसको छुपाते हुए वे बोले, देव, चित्ता तो एक छोटा बच्चा है, हम उस पर यह निर्णय कैसे छोड़ सकते हैं कि उसकी माता कौन है? उसे वशीकरण के माध्यम से भ्रमित भी तो किया जा सकता है। छोटा बच्चा, मेरी पूछ की ओर देखो बाबा, क्या यह अब छोटी प्रतीत नहीं हो रही है? मेरी पूछ की ओर देखो बाबा, क्या यह अब छोटी प्रतीत नहीं हो रही है? किंतु यह छोटी सी पूछ कुछ क्षण पहले लंबी थी। इसी पूछ की सहायता से आप उस ऊंची चट्टान पर चढ़े हो। हनुमान जी अपनी पूछ को हवा में उछालते हुए बोले, थोड़ी देर पहले जब पहाड़ पर बाबा मातंग और ये दो स्त्रियां चढ़ रही थी, उस वक्त वो जो रस्सी है वो उस छोर से बंधी नहीं थी। तो कुछ देर पहले हनुमान जी ने अपनी पूछ लंबी करके इन सभी लोगों को ऊपर चढ़ाया। तो ये हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी अपनी पूछ को हवा में उछालते हुए बोले, बाबा को अपनी त्रुटि की पहचान हुई तो बुदबुदाए, क्षमा करें देव, चित्ता छोटा बच्चा नहीं है, वह एक आत्मा है जो पहले कई जन्म जी चुका है, इसलिए वह उतना ही बड़ा है जितना मैं अथवा अन्य कोई मातंग जन। परंतु मेरे कहने का अर्थ था कि बाबा का ध्यान भटक गया क्योंकि बालक चित्ता उच्च स्वर में हंसने लगा था। कारण था हनुमान जी की पूछ जो हास्यजनक रूप से सिकुड़ एवं बढ़ रही थी। हनुमान जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बालक चित्ता के ठट्ठों के स्वर शीघ्र ही एक विशेष भाषा के शब्दों में परिवर्तित हो गए। बाबा को लगा कि उन्होंने एक नवीन भाषा सीख ली थी, बाल ठट्टों की भाषा। चित्ता अपने बाल ठट्टों के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहा था। मैं एक साधु था, परमात्मा की खोज
मैं भटक रहा था। हिंदुओं के देश भारतवर्ष में काल और स्थान का बोध मैं कब का खो चुका था। परम सत्य को पाने की इच्छा में मेरे भीतर भमक रही थी। एक बार भपक आ रही थी और एक बार की बात है, तीव्र पिपासा से ने मुझे इंद्रिय बोध करने पर बाध्य कर दिया। मुझे बोध हुआ कि मैं सुदूर किसी गांव की ओर जाने वाली डगर पर नंगे पांव चला जा रहा था। डगर के दोनों एव फसलों से लहलाते खेत, प्रचंड गर्मी की दोपहरी थी। जिस धरती पर मैं चल रहा था वह उतनी उष्ण थी कि उस पर भोजन पकाया जा सकता था। मेरी कठोर तपस्या से मेरी देह प्यास झेलने में अभ्यस्त थी। सामान्य प्यास का तो मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरे मस्तिष्क द्वारा पानी पीने की चेतावनी देना इस बात का संकेत था कि मेरे देह तंत्र में पानी की एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। मेरे मन में स्वाभाविक विचार यही आया कि मुझे अपने तीव्र पिपासा को माया की एक नई चुनौती मानकर हराना चाहिए। मुझे यह अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अवसर जान पड़ता था, किंतु किसी कारण से मैंने इस विचार को किनारे पर कर दिया। जल की खोज करने लगा। कदाचित देह की आवश्यकता मन की दृढ़ता पर भारी पड़ गई थी। मैंने आसपास दृष्टि घुमाई तो किसी अन्य मानव के दूर दूर तक कोई न होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिए। आशा की पहुँच दृष्टि से भी अधिक होती है। कोई भी मनुष्य दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। आशा की पहुँच दृष्टि से भी अधिक होती है, किंतु आशा को भी जल के होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। मेरे पास एक विकल्प यह था कि मैं खेतों में घुसते और किसानों द्वारा किसी वृक्ष के नीचे रखे गए घड़े की खोज करता। दूसरा विकल्प यह था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उसी रास्ते चलता जाता और पास के गांव में पहुंचकर किसी से पानी मांगता। मुझे दूसरा विकल्प नहीं सही लगा। खेतों में लहलहा रही फसलों के बीच कहीं अचेत होकर गिर जाता था और मुझे कोई देखने संभालने वाला नहीं होता। यदि गांव के रास्ते पर चलते हुए अचेत हुआ तो भी कोई पथिक मेरे साथ सुध ले लेगा, ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ता चला गया। कृपा हो प्रभु की। गांव में घुसने से पहले ही फिरनी पर मुझे एक घर दिखाई दिया। घर क्या था, एक गोबर से पुती हुई और घास फूस की छत से ढकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने एक आंगन था। केवल एक वृक्ष उस पूरे आंगन में छाया दे रहा था। वृक्ष के नीचे चारपाई पर एक बालक लेटा था। उसकी आंखें खुली थी, मानो वह पेड़ की पत्तियां गिन रहा था। उस बालक की कल्पना के संसार में अतिक्रमण करने का कोई मंशा नहीं थी। उस बालक की कल्पना के संसार में अतिक्रमण करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। खेदपूर्ण स्वर में मैंने निवेदन किया, हे बालक, क्या पीने के लिए पानी मिल सकता है? तो दोस्तों, अभी तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी ही मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।